हेलो गाइज, मैं पंकज और आप देख रहे हैं टेक्नो पंकज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो पहले कंप्यूटर का नाम था वो था इनेक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 के अंदर हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी। तो महान क्रांति वो आई थी 1960 के अंदर। मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन के साथ में डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, चारों ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है और पूछते रहते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर का हिंदी का नाम है वो है संगणक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक तो आपको कंप्यूटर का हिंदी नाम और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आप सभी को याद होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल, याहो, बाइडू, ये तो सारे तीनों सर्च इंजन हैं, जबकि ये डी ऑप्शन बिल्कुल सर्च इंजन नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से इनमें से कौन कौन सा इनपुट डिवाइसेज हैं। तो माउस भी एक इनपुट डिवाइसेज है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन बिल्कुल, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट बाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, आपको बताना है। तो 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो वो होता है 1024 किलो बाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 जीबी है वो 1024 MB के बराबर होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनती हैं। आईसी चिप किसकी बनी होती हैं। तो आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तार रूप क्या है। तो HTTP का आपको फुल फॉर्म पूछा गया है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती हैं। तो वो होती हैं लोगो। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सुवाह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। तो उसे कौन सा कंप्यूटर कहते हैं। तो उसे नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। तो वो किसका रूपांतरण है, कोडांतरण से मशीन तक। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग किसे कहा जाता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग उसे कहा जाता है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है। तो CD रोम एक ऑप्टिकल मेमोरी है। CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो तीसरा कौन सा यूनिट होता है? वो होता है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं, सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? तो रजिस्टर्स होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो जब भी अपने को गणना और तुलना की बात करें तो किसका यूज किया जाता है? कौन सा किस किस भाग का यूज किया जाता है? तो किया जाता है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है? उसे प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रोसेसर कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो प्रोसेसर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एक तो एएलयू हो गया, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट हो गया और एक रजिस्टर हो गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को कौन नियंत्रण करता है? तो वो करता है कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। सी यू। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और इस प्रकार से आपके सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा टारगेट रहेगा कि 1000 कंप्यूटर के एमसीक्यूज आपको बताऊँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, और आपको डेली 25 क्वेश्चन सुबह और 25 क्वेश्चन शाम को आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।